वाह यार, कितनी प्यारी चीज़ें हैं। काश मुझे भी ऑनलाइन ऑर्डर करना आता और मैं घर बैठे बैठे कितनी सारी चीज़ों को ऑर्डर कर लेती और मुझे पता चलता होता कि कौन सी वेबसाइट असली है और कौन सी नकली है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? यार आप ही मैं मुन्ना, मुझे बिल्कुल भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना। इतनी सारी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, देखे मैं कैसे करूँ। तो इसका हल तो मेरे पास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता और वो बार बार कमेंट्स में आकर पूछ रहे होते हैं जिस तरह से आपको नहीं आ रहा और आप परेशान बैठे हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो बना लेते हैं और दिखा देते हैं लोगों को कि किस तरह करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मुन्ना मुस्लिमा। आज की वीडियो के लिए आई एम मच एक्साइटेड क्योंकि मुझे ऐसी वीडियोस का बहुत शौक है जो नॉलेज गिविंग हो। सो टॉपिक ऐसा है जिस पर मैंने तकरीबन 4 हफ्ते पहले यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोस्ट लगाकर पूछा था कि ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आती, तो इस पर वीडियो बना दूं क्या। तो 16,000 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 48% ने कहा यस वीडियो बना दें और 60% ने कहा हमें जरूरत नहीं। इन 60% में से एक अनमोल खान भी थी जिन्होंने फरमाया हमें आती है, तुम जहमत मत करो फजूल औरत। हाँ चलो कोई बात नहीं, इतना करने से कम उसके दिल को तस्कीन तो मिली होगी ना। खैर अब पहले ये सुन ले, ये वीडियो उन 84% लोगों के लिए है, बाकी 16% वीडियो बंद करके जा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग चाहे दराज पर हो या पाकिस्तानी किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पर, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस पर बैंक कार्ड से पेमेंट करनी हो या फेक प्रोडक्ट से बचना हो, इन सब पर करूंगी मुख्तसर सी बात जो ज्यादा टेक्निकल भी ना हो और समझ भी आसानी से आ जाए। इसके अलावा दराज पर 11/11 की सेल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, पहले उनको दूर करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन शॉपिंग फेक होती है, प्रोडक्ट्स महंगी होती हैं, ऑर्डर कुछ करो होता कुछ और ही है, प्रोडक्ट्स महंगी मिलती हैं, फजूल खर्ची है। तो इन सब चीज़ों पर भी साथ साथ बात होती जाएगी। पहले समझा दूँ आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने का मेथड। अगर आप बिल्कुल नए हैं और कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर ही नहीं किए या फिर करना तो चाहते हैं लेकिन एक अजीब सी हिचकिचाहट है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आज ही अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट ऑर्डर करने के काबिल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम दराज.pk से, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट है। वेबसाइट्स तो और भी हैं जैसे lootlo.pk, kemu.pk, yevo.com या शॉप हाइप वगैरह। दराज.pk की वेबसाइट तो मैं आपको अपने मोबाइल पर ही खोलकर दिखा देती हूँ ताकि ठीक से समझ आ जाए। अली एक्सप्रेस या बैंक कार्ड पर भी बाद में बात जरूर करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अपने मोबाइल में खोलिए कोई भी ब्राउजर, गूगल क्रोम खोल लें या गूगल सर्च। मैंने यहाँ लिखकर सर्च किया दराज.pk। URL एंटर करते ही हमारे सामने दराज.pk की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इनकी 11/11 की सेल नजर आ रही होगी, जो हर साल 11वें महीने की 11 तारीख को लगाई जाती है। इसका मकसद होता है कि सेल्स के हवाले से एक हाइप क्रिएट करना, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के तवसत से खूब एडवर्टाइजमेंट कर देना कि लोग समझे कि पता नहीं की हो गया है। खैर इस सेल का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबसाइट तक लाना होता है ताकि वो आकर देखें कि क्या चल रहा है। ऑनलाइन वेब स्टोर जस्ट लाइक रियल स्टोर होता है, लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ पसंद तो आ ही जाएगा। बाकी 11/11 की सेल पर जनरल बात करें तो इस सेल में ज्यादातर तो पुराना माल ही निकाला जाता है, जहां पर लिखा मिल जाएगा अप टू 75% ऑफ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज पर 75% ऑफ है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीजों पर 75% ऑफ है, बाकी पर भी मामूली फर्क के साथ कुछ ना कुछ ऑफ मिल ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सेल ट्रिक का जिक्र भी करती चलूं, वो ये कि अगर किसी चीज का रेट आम मार्केट में 100 रुपए है तो उसके एन ऊपर 150 लिखकर काट दिया जाता है और नीचे परसेंटेज लिख दी जाती है कि 25% ऑफ, जबकि असल मार्केट में उसकी कीमत 100 से भी कम होती है। इस बात का तजर्बा मुझे तब हुआ जब मैंने सुपर वेस्ट मॉल केश काला की वीडियो बनाई और लोकल मार्केट चेक किए बिना इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। दराज.pk पर यह ऑयल 300 से लेकर 900 तक की प्राइस में अवेलेबल था, जिसका जितना जी चाह रहा था उतनी कीमत वसूल कर रहा था। खैर मैंने अपनी तरफ से 900 रुपए वाले को ओरिजिनल जानते हुए ऑर्डर कर दिया, जो मुझे शिपिंग चार्जेस वगैरह डालकर 1100 रुपए में पड़ा। वीडियो बनाने के बाद बाय चांस वही ऑयल मुझे लोकल मार्केट में पड़ा मिल गया, जिसके प्राइस थे सिर्फ 200 रुपीज यानी 200 रुपए। बस प्राइस सुनकर मेरे सिर चुप पानी बह गया।
खैर, ऑनलाइन शॉपिंग से पहले आपको चाहिए कि लोकल मार्केट ज़रूर विजिट कर लें। जो चीज़ लोकल मार्केट में ना मिल रही हो उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ की जा सकती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के मोबाइल्स मिल जाएंगे। एक सेक्शन आपको दराज मॉल का भी मिलेगा। कोशिश करें कि इसको ही प्रेफर करें, क्योंकि इस टैग के साथ जो भी प्रोडक्ट होगी वो वेरीफाइड होगी और 2 नंबरी का इम्कान बहुत कम होगा। अच्छा, जहाँ पर आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए एक और बात भी ऐड करती चलूँ, वो ये कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं वो दराज की अपनी नहीं है, बल्कि आम सेलर्स ने दराज की वेबसाइट पर अपना स्टोर खोल रखा है, जो कि कोई भी खोल सकता है, आप भी और मैं भी। इसी तरह बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, कुछ फीचर्ड भी होंगी रेटिंग्स एंड रिव्यूज के साथ, यानी जो बहुत ज्यादा सेल हो चुकी होंगी। कपड़ों की कलेक्शन, गर्ल्स के दुनिया जहां की हर चीज। अच्छा, जिस तरह हमने दराज.pk की वेबसाइट डायरेक्ट खोली थी, उसी तरह इसकी ऐप भी अवेलेबल है। यहाँ मेरे पास मोबाइल में इंस्टॉल भी है। पुरानी वर्जन दराज के नाम से और नई वर्जन शॉप के नाम से। जो भी इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं, आसानी रहेगी। अच्छा जी, ऑनलाइन ऑर्डर करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल है। ऊपर सर्च बार में अपनी कोई भी फेवरेट प्रोडक्ट सर्च कीजिए। जिस तरह मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ डॉक्टर राशिल की प्रोडक्ट्स के लिए, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। इन्होंने भी आजकल बड़ी आत्म मचाई हुई है। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेती हूँ जी डॉक्टर राशिल का एलोवेरा फेस सीरम। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है उनकी रेटिंग और रिव्यूज पढ़े हैं कि ये सेलर्स अच्छी हैं या नहीं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगला प्रोसेस होता है इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना। इससे पहले मैं इस प्रोडक्ट के मुतालिक मजीद पढ़ लूंगी। और होम डिलीवरी 3 से 6 डेज में हो जाएगी। शिपमेंट चार्जेस 145 रुपीज़ होंगे। 7 डेज में आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, जिसमें कुछ ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो मैंने पहले ऐड टू कार्ट की थी। अच्छा, कार्ट की इस लिस्ट में ये ऑप्शन भी मौजूद होता है कि कोई प्रोडक्ट आप एक से ज़्यादा मंगवाना चाहें तो तादाद बढ़ा भी सकते हैं और कैंसिल करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इन सबको मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल बिल विद शिपिंग चार्जेस आपके सामने है, यानी 2640 रुपए, यानी 2640 रुपए आपको पे करने होंगे, जिनमें 639 रुपीज ओनली शिपिंग चार्जेस हैं। चेक आउट पर क्लिक करते ही ये हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट पेज पर, जहां हमें लिखना होगा अपना एड्रेस और फोन नंबर, जिस जगह हम ऑर्डर की डिलीवरी आसानी से ले सकें। ऐड शिपिंग एड्रेस पर क्लिक करके आपको लिखना है अपना पूरा नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना सूबा, शहर का नाम और एरिया। उसे कर दें सेव एंड डन। अब सेव किए हुए एड्रेस पर क्लिक करें और प्रोडक्ट लिस्ट पर एक फाइनल नजर दौड़ाएं, फिर कर दें प्रोसीड टू पे पर क्लिक। बस काम हो गया। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तरीकों से पेमेंट करने के ऑप्शंस भी हैं, बट हम सिलेक्ट करेंगे कैश ऑन डिलीवरी, उसके बाद कंफर्म ऑर्डर। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक एक करके आपको रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। प्रोडक्ट्स लेते जाएं और पैसे देते जाएं। अच्छा जी, अब बात करते हैं अली एक्सप्रेस की। पाकिस्तान जहां अमेज़न वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं है, उसके लिए ये वेबसाइट किसी नेमत से कम नहीं। ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हो सकती वो आप इस साइट से मंगवा सकती हैं। जैसे मुझे पिछले दिनों रेटिनॉल का फेस एंटी रिंकल सीरम चाहिए था, जो पाकिस्तान में अवेल ना हो सका, और वो मुझे अली एक्सप्रेस से मिल गया। अली एक्सप्रेस चूँकि अली बाबा ग्रुप की ही वेबसाइट है, और खबरें ये भी मिल रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी दराज.pk को भी खरीद लिया है। 11/11 की सेल आपको अली एक्सप्रेस पर भी देखने को मिल जाएगी। गुड्स बाय करने का मेथड यहाँ पर भी वही है जो दराज.pk पर समझाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, दूसरा डिलीवरी जो है वो आपको 2 हफ्ते बाद होती है। इस वेबसाइट पर पेमेंट आपको अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड या ATM यानी डेबिट कार्ड के जरिए करनी होती है, जो कि बिल्कुल सेफ है। बस शॉपिंग करने से पहले अपने मुतलका बैंक की हेल्पलाइन पर फोन करके घंटे 2 घंटे के लिए शॉपिंग करने के लिए सेक्शन ऑन करवाना होता है। आसान लफ्जों में कहूँ तो बैंक से शॉपिंग करने की इजाजत लेनी होती है। कार्ड चाहे जिस मर्जी बैंक का हो, कोई इशू नहीं। बस इतना ख्याल कीजिए कि शॉपिंग किसी छोटी चीज की ही कीजिए, क्योंकि बड़ी चीज पर पाकिस्तानी कस्टम अलग से पे करना पड़ जाता है। बावजूद इसके कि अली एक्सप्रेस वाले आपको कस्टम से बचाने के लिए पार्सल के ऊपर कीमत कम लिख कर दे देते हैं या उसे गिफ्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप भी नोट कर लीजिए कि 11/11 की सेल पर बैंक कार्ड यूज करने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि वेबसाइट्स पर लोड ज्यादा होने की वजह से ट्रांजैक्शंस स्टक हो जाती हैं।
इसके अलावा तमाम लोकल ऑनलाइन वेबसाइट्स, फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम वगैरह पर शॉपिंग करने की कोई गारंटी नहीं होती। वो आपको चेक करने ही पड़ते हैं और अपना पैसा बर्बाद करना ही पड़ता है, तभी जाकर आपको पता चलता है। वहाँ पर आपको चीज अपने बिहाफ पर ही खरीदनी होती है और अक्सर लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि दिखाया क्या था और भेजा क्या है। इसलिए हमें हर जगह पर मोहतात रहने की जरूरत होती है इन सारी चीजों से कतई नजर। मुझे पर्सनली ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है और मेरी 70% चीजें ऑनलाइन ही होती हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी लंबी वीडियो पर फुटेज कहाँ से लाऊं, क्योंकि मैं खुद भी सामने नहीं आती, आप लोगों को पता है, और मैं वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाई होंगी। अगर ऐसा हो तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।